ऐसे पौधे जो अपने अगर हमने मसलन रिकमेंडेड जो पौधे से पौधे का फासला है 9 इंच है, अगर उसके दरमियान में कुछ पौधे हैं या ऐसे पौधे हैं जिन पर कोई बीमारी आ गई है तो उसको टाइमली निकाल दिया जाए। तो मकसद है कि जो बीमार पौधे हैं उन्होंने फौरन सिदराई कर दें ताकि वो फसल मौजूद ना हो। जी हाँ, या अगर उससे कम बहुत करीब उसको निकल आए, बीज करीब पड़ गया तो उसको भी निकाल दें। अच्छा खान साहब, अच्छी पैदावार गिनने वास्ते फी एक पौधे की तादाद कितनी होनी चाहिए ताकि सारे बिरा जो हैं वो ही चीज़ अमल करें और ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें? जी हाँ, ये अमूमन ये डिपेंड करता है कि बीज किस किस्म का है, वैरायटी कौन सी है। अमूमन जी आजकल बीटी का सारे बिरा करने पे उनके हवाले ना दसो कितना पौधा? 18,000 से लेके 20,000 पौधा फी एकड़ होना चाहिए। 18,000 तो ला के 20,000 जी पौधा फी एकड़। अच्छा खान साहब, कुछ बिरामद साडे दे पे पौधे की कमी होंदी है उनके नाल फसल मुतासर सिंधी है? मैं समझ नहीं पाया। पौधे जो हैं साडे कुछ 20,000 नहीं होंगे, घट होने उनके नाल पैदावार मुतासर सिंधी है? जी बिल्कुल, उससे पैदावार मुतासर होती है क्योंकि फी पौधा जो है हमें मखसूस पैदावार लेना पड़ती है अपनी अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। तो पौधों की तादाद इसलिए पूरी होनी चाहिए कि अगर हम 40 से 60 मन या इससे ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं, जिस तरह के अब आ रही है, पिछले साल अच्छी पैदावार रही है, तो पौधों की तादाद फी एकड़ कम से कम 18,000 होनी चाहिए। इससे कम अगर पौधे होंगे तो पैदावार कम आएगी। अगर पौधे 22,000 तक हम लेके जा सकते हैं वैरायटी के हिसाब से। 22,000 18 तो 22,000 तक एक अच्छी पैदावार वास्ते जरूरी है। जी जी। मेरे खान साहब हूँ इन साल सही देते पे सारे कई किसान दोस्त मिलते हैं इन दफा बीज का उगाओ ठीक होनी। जी जी। कोई पौधे बड़े ठीक हैं पर विच गैप है, उनका क्या करें? कुछ जमीन आगे लगाने चाहिए, पौधों की तादाद पूरी करनी चाहिए। अब ये हो रहा है कि जो बीज जिसकी जो सही तरीके से नहीं निकल रहे हैं तो वो बता देते हैं कि आपने बीज की मिकदार जो है वो ज़्यादा डालनी है। 4 किलो की बजाय 8 किलो भी बता रहे हैं, 10 किलो की बजाय 20 किलो भी बता रहे हैं, ताकि अच्छी जर्मिनेशन हो। अच्छी जर्मिनेशन के लिए वो पहले से जहाँ से आप बीज खरीदेंगे उनको चाहिए कि वो बताएं कि उन्हें कितना बीज इस्तेमाल करना चाहिए। खान साहब तुम्हारे आखिर का मकसद है कि बीज अगर अद्वा ज़्यादा भी पै बने पौधे निकल तो सकते हैं, नवे पौधे लावना बड़ा औखा है। किसान बिरा इनके उत्ते कई किस्म की कुताही ना करें। अच्छा खान साहब, दूजा सारे किसान बिरावां को ये भी दसो जो हम अजाए सगीरा आ गए मैक्रो न्यूटन इंदा भी कोई जमीन है सारे दोस्त देते हैं अस इस्तेमाल करने पैन, इनके क्या फायदे और केड़े केड़े इस्तेमाल करने? अजाए सगीरा भी उतने ही अहम है जितना अजाए कबीरा अहम है। उसकी वजह यह है कि जो अजाए कबीरा हैं उसकी मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उनका अपना एक फंक्शन होता है। इसी तरह अजाए सगीरा है उनके भी अपने फंक्शंस हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है अजाए सगीरा की कि जिस तरह हम रोटी बनाने के जब आटा गूंथते हैं तो उसमें नमक थोड़ी मिकदार में डाल देते हैं। खान साहब थोड़ी गाल मार जैसी सर मलिक शौकत राना साहब इन कादर पुरामा तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मलिक शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सही आवाज आती है? जी जी मलिक साहब तो आवाज आनी पे, क्या पूछो जनाब? मैं सही एक तो ये पूछना भी पिछले 2-4 जेडी उगाओ है ना जी जी ये उगाओ दे ही पौधे सड़ते रहते हैं पत्ती मौसम की गर्मी की वजह से लू है एक तो इहदे बारे दसो भी किवें को कवर। ठीक है। बड़ी चीज है भी आजकल पानी की है शदीद कमी। जी हाँ मलिक साहब बिल्कुल ठीक आते पे। ये दसो कि कोई मुतबाद इकदाम जिन्होंने को कर बंदा जो है पानी की कमी के नुकसान वो फसल को बचाया बन सके। मलिक साहब बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत फोन करने का बहुत शुक्रिया। तुम्हारे दुआ सवालों का जवाब गिने खान साहब साल मौजूद हैं। खान साहब मलिक शौकत राना साहब कादरपुर रहमत हूँ और इन्होंने आखन है एक तो सारे पौधे जो निकलते हैं ना जिन्हें अजकल जर्मिनेशन थी गर्म लू नाल सड़ वे पौधे, इनका क्या हल है? दूजा उन्होंने सवाल है कि पानी की शदीद किल्लत है, ये ऐसा क्या इकदाम करूँ कि पानी की कमी पूरी कर सकूँ? देखिए जो पहला क्वेश्चन है, अगर पौधे गर्मी की वजह से जल रहे हैं जी तो उसके लिए तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम उसको बचा सकें, लेकिन देखना ये कुदरती लेकिन देखना ये पड़ेगा आया वो गर्मी की वजह से जल रहे हैं या किसी बीमारी की वजह से जल रहे हैं। अच्छा बीमारियों नाल भी सड़ सकते हैं? जी जी जी। अच्छा और केड़ी ऐसी बीमारी खान साहब जो जिंदा ही पौधा सड़ बने? 2-3 किस्म की बीमारी आती हैं, कुछ बैक्टीरियल होती है, कुछ फंगल डिजीज होती हैं। अच्छा वो हमलावर होती हैं
और ये देखने से पता चले किस किस्म की बीमारी है। इनके वास्ते ज़राई माहिरीन को चेक करवाएं और उनके बाद उनका इलाज करें। जी हाँ जी। अच्छा, वो चेक करवाएं और जो इलाज रिकमेंड करें वो उसी के मुताबिक अमल करें। अगर बीमारी है तो वो उससे ठीक हो जाएगा। दूसरा सवाल था पानी के हवाले से। अब पानी की कमी जो है, देखें पानी की अहमियत के बारे में कुरान में भी फरमा दिया गया, तो इसकी अहमियत के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, फरमा दिया गया पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, कि हर चीज़ को पानी से बनाया गया। अब अगर ये नहीं है तो ये तो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन अगर कम है तो उस कमी को दूर करने के लिए हम कुछ इक़दाम करते हैं। मसलन ज़मीन को इस तरह तैयार किया जाए कि उसमें पानी रखने की गुंजाइश ज़्यादा अरसे के लिए हो। मसलन अगर नामियाती मादा या खादें इस्तेमाल की जाएं तो वो ज़मीन भुरभुरी हो जाती है और उसमें पानी देर तक ठहरता है, नमी बरकरार रखने की सलाहियत उसकी बढ़ जाती है। हम ये रिकमेंड करते हैं कि हमारा एक नामियाती प्रोडक्ट है जिसका नाम है अवार्ड, अगर वो बिजाई के वक्त इस्तेमाल किया जाए तो फिर ज़मीन भुरभुरी रहती है, नरम है। एक तो बीज का उगाव बहुत अच्छा होता है, दूसरा उसमें पानी देर तक ठहरता है। जब पानी देर तक ठहरेगा तो पानी की ज़रूरत या ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। यानी उसको अगर आप 15 दिन पानी लगाते हैं, हो सकता है फिर उसको आप 25 दिन या 15 दिन फ़र्क जी फ़र्क करता है। तो 2-3 पानी का फ़र्क उससे ज़मीन की तैयारी के अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो ज़मीन की तैयारी अच्छे तरीके से होगी, ज़मीन पानी रखेगी तो वो पानी की कमी को हम इस तरह पूरा कर सकते हैं। अच्छा खान साहब, बिया से गाल करने पैसे मैक्रो न्यूट्रन होने की चीज़ें आ गई जिन्हें को जाए सगीरा भी आते हैं उन्हें केड़े अहम हैं जेडे ई ऐसा इब्तदाई मरहले ते किसान बिरामा को दसूं और वो इस्तेमाल करन और उनकी पैदावार इजाफा थी सके। एक तो सल्फर है, सल्फर इंतहाई जरूरी है, जी हाँ। और जमीन की तैयारी से देवन या क्या उनका तरीका? हाँ, इसको नंबर 4 अज्जाए कबीरा में शामिल किया गया है। सल्फर को वो ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल होना चाहिए। और उनकी क्या मिकदार होनी चाहिए फी एकड़? ये उसकी फार्मूलेशन पे, लेकिन कम से कम 3 किलो फी एकड़ इस्तेमाल होनी चाहिए। सल्फर यूरिया के नाल भी पा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो भी हमने ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन दी होगी या जो ज़मीन में पहले से मौजूद होगी वो सही तरीके से पौधे को मिलेगी। उसका एक काम तो फंक्शन ये है। नंबर 2, जो ऐसी ज़मीनें हैं जिनमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा है, जिससे हम कर्राटी ज़मीनें कहते हैं, कर्राटी ज़मीनें जी, तो उनमें भी पौधों की जो जर्मिनेशन है वो अच्छी होगी, चूँकि वो कलर को कम करती है। चूँकि बाज़ लोग सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो सल्फ़र और पानी मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं कर्राटी ज़मीनों को ठीक करने के लिए तो ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अगर हम सल्फ़र इस्तेमाल करेंगे, सल्फो गोल्ड के हवाले से मैं बात करूं, एक बहुत अच्छा कनाडा का प्रोडक्ट है सल्फो गोल्ड, अगर वो इस्तेमाल करे ज़मींदार भाई तो पौधे को भी फ़ायदा होगा, ज़मीन को भी फ़ायदा होगा और जो खाद हमने दी होगी वो सही तरीके से इस्तेमाल होगी। नंबर 1। इसके अलावा एक और अज्जाए सगीरा है जिसको हम जिंक कहते हैं। जिंक भी ज़मीन है बड़ी ज़रूरी है, सारे बिराद का किसान बिराद इस्तेमाल भी करें। जी, जिंक लिफ्ट अप के नाम से अवेलेबल है। ये जो पौधे के अंदर सब्ज माता है ये उसको बनाता है, सब्ज मादा जड़ा है। जी हाँ, ये उसको बनाता है, जो फसल को ग्रीन करता है, सबज करता है। कोई सारे बिराद यूरिया पाओ तो सबज सिंधी है, जिमें कुछ जाते ना यूरिया फसलां पीलियां खड़ी होंगी, कपास पत्ते पीले थी वनन और दोस्त को पूछते हैं वादन जिन यूरिया की कमी है खाद पावन, अगर इन जगह जिंक करन तो वो भी ग्रीन थी सकते हैं। वो सब हो जाती है। सबसे अहम बात ये, चूँकि इसमें ये एक किस्म का मादा जाके बनाती है पौधे में जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन जो है वो बहुत जो पौधे की बढ़ोतरी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिंक का एक फ़ायदा ये होता है कि ये बढ़ोतरी का भी काम देती है। तो ये 1-2 था। इसके अलावा जो बाकी हैं वो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब फसल बड़ी हो जाती है। हाँ, जब कुछ पानी के बिच लुढ़ने पैन फिरा सारे टूटियां लगे पैन पानी लुढ़ने, वो क्या चीज़ है? वो भी जिंक ही है। वो भी जिंक है, लिक्विड जिंक। वो पानी में डाल के उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हर जगह आराम से पहुंच जाए और ज़्यादा जो है ना उनको मेहनत ना करनी पड़े, कम मेहनत के से वो अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं जिंक से। अच्छा खान साहब, ये तो सारे ठीक है जी हिफाजती तदाबीर जी हुण इब्तदाई मरहले ते जी सारी फसल ई टाइम अगेती बिरावां ने काश्त की है फरवरी मार्च उनकी हुण ई टाइम क्या सूरत हाल है?
उसके ऊपर कपास दुश्मन कीड़ों ने इस वक्त कुछ कपास दुश्मन कीड़ों ने हमला किया हुआ है, जिसमें थ्रिप्स बहुत अहम है। थ्रिप्स का अटैक पहले भी बड़ा शदीद थी, खत्म थी, हुण ई टाइम क्या सूरत हाल है? अब भी इस वक्त भी वो नज़र आ रहा है। अक्सर सारे किसान बिरावां को थ्रिप्स का पता नहीं लगता, उनके बारे दसो भाई थ्रिप्स कितने होंगी है और उनकी पहचान का तरीका क्या है सारे बिरावां को? इसका तो पहचान का एक तरीका ये है कि जब फसल छोटी होती है जिन दिनों में जी, जो नीचे के पत्ते होते हैं वो चांदीनुमा सफ़ेद हो जाते हैं। चांदीनुमा चांदी की तरह सफ़ेद हो जाता है नीचे पत्ते का पिछला हिस्सा। ठीक है, एक ये निशानी है। ठीक है। और अगर बड़ी फसल और थ्रिप्स का हमला बहुत हो तो पत्ता जो है वो नीचे की तरफ मुड़ जाता है, पत्ता नीचे की तरफ मुड़ जाता है, ऐसे कप सा बन जाता है, लेकिन किनारे जो है नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं और पत्ता थोड़ा हल्का बुरा भी नीचे से हल्का बुरा भी। अच्छा खान साहब, इनका मौसर इलाज क्या है, मौसर हल क्या है ताकि सारे बिराज जो है उनको फौरन अपनावें और अपनी थ्रिप्स को जान छुड़वा सकें? इसके लिए भी एक जहर है जिसका नाम अलायंस है। अगर हम वो 400 ग्राम फी एकड़ यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो उससे वो कंट्रोल हो जाएगा, थ्रिप्स का खात्मा यकीनन हो जाएगा। 400 ग्राम फी एकड़ पानी में मिला के फी एकड़ उसको हम स्प्रे करेंगे तो उससे थ्रिप्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। अच्छा, कोई सारे किसान भी ये भी आदन भी जड़ी है गर्मी है इंदी वजह तो आई है और ख़त्म थी वेंदी है, और इंदा क्या है सारे किसान भी क्या सही है? गर्मियों से ख़त्म तो नहीं होते हैं, लेकिन मौसम के एतबार से ये आते रहते हैं, लेकिन गर्मी इसको ख़त्म नहीं कर सकती। ये गलत बात है कि गर्मी इसको ख़त्म करेगी। इसके लिए हमें प्रॉपर तरीके इस्तेमाल करना पड़ेंगे, उसके बाद ये ख़त्म होंगे। स्प्रे करना पड़ेगा, अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो ख़त्म नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। फ़ी पत्ता 8 से 10 हो तो हम कहते हैं कि इससे स्प्रे करें। अगर आजकल आप जाएँ तो ये फ़ी पत्ता 25-30 है, लिहाजा इसको ख़त्म करने के लिए 2 या 3 स्प्रे करने पड़ेंगे। एक स्प्रे से ये ख़त्म भी नहीं। अगर इसकी तादाद 8 या 10 से ज़्यादा है फ़ी पत्ता, तो फिर 2 या 3 स्प्रे में ख़त्म होगा। जल्दी स्प्रे करने से हम करेंगे तब ये ख़त्म होगा। खान साहब, सर वो टाइम की कमी है, मुख्तसरन सारे किसान बिराओं को मशवरा दो कि इस मरहले से क्या इकदाम करन उन्होंने बेहतर फसल थी सके? सबसे अहम बात यह कि वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो ज़मींदार है उसका जो पाँव की मिट्टी है, ज़मींदार के पाँव की जो मिट्टी है वो सबसे बड़ी फसल है। तो सबसे अहम बात यह है, इसका मतलब ये है कि वो गाहे बगाए अपने फसल का मुआयना करे। अगर उसको खुद नहीं पता, हमारे किसान दोस्त पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा, वो खुद जाके मुआयना करें या किसी माहिर ज़राअत से को सारे जी उनको बुला लें, ताकि मकसद रोज़ की बुनियाद पर अपनी कपास की फसल चेक कर लें। अगर कोई मसला है तो ज़राई माहिर को सदके चेक करें और फौरन उनका हल करें। खान साहब बहुत शुक्रिया, तो सब बड़े अच्छे आज मशवरे देते सारे किसान बिरावा को, बहुत मेहरबानी जी। किसान बिराव महमूद एजाज खान साहब ने आज कपास की फसल के हवाले बातों को अहम मशवरे दिते और उन्होंने ये भी दसाया कि जो कपास के पहले 40 दिन ये इंतहाई अहम हैं और कपास की जी पैदावार है थोड़ी उनकी 60% फसल की पैदावार का जो फैसला है वो पहले 40 दिन थी वेंदा है। इनका मकसद है कि पहले 40 दिन जो सारे किसान बिराओं कई किस्म की कुताही जी नहीं करनी चाहिए ताकि उन्होंने फसल कई सूरत भी कितों न कितों मुतासर न थी वे, क्योंकि पहले भी सारे किसान जो बड़े मसाइल का शिकार है और खास तौर पर सारी कपास की फसल है पानी की किल्लत का बड़ा शिकार है। इन बड़े मसाइल हैं, लिहाजा 40 दिन जो पहले इंतहाई सख्त इनका हिफाजत करो और अपनी पैदावार इजाफा करो। अपने मेज़बान को इजाज़त दो। अल्लाह निगहबान।